माताश्री, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लो पुत्र, ये फल खा लो। फल नहीं खाना, मुझे मोदक चाहिए। अरे गणेश, कितने मोदक खाते हो तुम? ये लो। बस दो ही? ये तो मेरी हालत में ही रह जाएंगे। अच्छा चलो, और दो ले लो बस। और इस मूसक राज के लिए ये बेचारा क्या मेरा मुंह तकेगा? ये मूसक राज मोदक खाएगा? लो, तुम भी लो। मूसक जी, तुम फल खाओ। लड्डू खा के मोटे हो गए तो दौड़ नहीं पाओगे। आओ, तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। नंदी जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। देखो, यदि ये उत्तर नहीं दे सके तो मैं आपकी पीठ पर सवार होकर घूमूंगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। देखो, वो जो मूसक वहाँ पर बैठा है, उसके शरीर पर कितने बाल हैं? पता नहीं, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ। इसके शरीर पर 10,000 करोड़ बाल हैं। कैसे? तुम्हें विश्वास नहीं हो तो गिन के देख लो। ठीक ही कह रहे होंगे। नंदी की पीठ से उतर जाओ गणेश जी। वो आपके पिताश्री को छोड़कर और किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते। गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन है, उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी वस्तुओं को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जो आज्ञा माँ। अलख निरंजन। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीवी भव। मैं तुम्हारे पिता महादेव के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक। मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूँगा। ये असंभव है मुनिवर। अरे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से अभी परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर। उचित यही होगा कि आप अभी प्रस्थान करें। घोर अपमान। आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोक सके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए।
क्षमा करें महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध! आप लोग तपस्वी हैं, क्या इसलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर अपना प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दे। अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है। क्षमा माते, क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत वापस तो नहीं जुड़ जाएगा? वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी, आपने पहचाना मुझे? अवश्य, ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वामन देव जी। प्रणाम वामन देव जी, आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। नियति को कौन कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दांत टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैता का संदेश देंगे। उनके इस रूप से संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत। एक दंत? एक दंत श्री महागणेश की जय। एक दंत श्री महागणेश की जय। गणेशाय धीमहि शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि वक्रतुण्डाय वक्रतुण्डाय